हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे ही होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल के द्वारा आपको समय समय पर बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ तैयारी कराने का अच्छा अवसर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो मैथ्स का पोर्शन होता है, इसके रीजनिंग का पोर्शन या जनरल एप्टीट्यूड कह सकते हैं, उसमें ग्राफ और तालिका एक टॉपिक आता है और इसी टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक और पार्ट आ चुका है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे भी हमने डीआई के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हुए हैं और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है। बेसिक से बिल्कुल जीरो से अच्छे से आपको हर एक चीज़ का डिस्कशन मिला है। और इस वीडियो में भी दोस्तों हम लोग डीआई के बहुत ही बेहतरीन 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और 20 में से 20 क्वेश्चन नंबर लाने का टारगेट रहेगा। और सभी बच्चे, सभी दोस्त जो भी वीडियो देख रहे हैं वो पहले कॉपी और पेन उठा लें। बच्चों, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको अपने हाथों से सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको वीडियो चालू करके उसका सॉल्यूशन देखना है और फिर हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर हमारे इतना क्वेश्चन सही हुआ, हमारा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। तो दोस्तों, एकदम सटीक और दमदार तैयारी, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास के लिए तैयार हो जाओ। ये हमारा एपिसोड नंबर 2 मतलब पार्ट 2 इस है। और यहाँ पे हम लोग फिर से 4 डीआई मतलब 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आज की जो हमारी पहली डीआई है इसको देखते हैं ध्यान से। और पहले इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये डीआई नंबर पहली फर्स्ट है और यहाँ इसी तरह की 4 डीआई मिलने वाली है। सब में 5-5 क्वेश्चन मिलेगा। तो टोटल 20 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं और टारगेट है 20 में 20 का। 20 में 20 का अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आपको 100% नंबर यहाँ से स्कोरिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बहुत ही आसान आते हैं, आप देखेंगे कि केवल बच्चे वाले थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लेंगे, जोड़ना घटाना तो सबको आता है। और बस वहीं से लगभग 17-18 नंबर जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चा है वो ला सकता है, क्योंकि सब जोड़ना घटाना है। बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि डीआई को कैसे टैकल करते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसा हमारा माइंडसेट होता है इसमें। ये चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और जहाँ पर ज़रूरत होगी बेसिक चीज़ों की, वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें भी कराई जाएंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले इसका आंसर निकालिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्व वर्ष की तुलना, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो डार्क लाइन है हमारे पास ये उत्पादन के लिए है, मतलब ऊपर वाली लाइन ये क्या है, उत्पादन। और जो डॉटेड लाइन है ये है बिक्री। उत्पादन हमेशा बिक्री से ज़्यादा होता है। उत्पादन ज़्यादा होगा लेकिन बिक्री क्या होती है, हमेशा उससे कम होती है। तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना है। पूछा गया है कि मैक्सिमम इंक्रीज और मैक्सिमम डिक्रीज क्या है। केवल उत्पादन की बात कर रहे हैं, ना कि बिक्री की। तो ऊपर वाला ग्राफ देखेंगे, अधिकतम वृद्धि या अधिकतम कमी। तो वृद्धि आपको अधिकतम कहाँ दिख रही है, तो वृद्धि तो अधिकतम यहीं पे दिखेगी। परसेंटेज इसका हमें निकालना पड़ेगा और एक बार वृद्धि ये हुई है। तो यहाँ पे देखो 500 में 70 की वृद्धि हुई है। तो अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 70 की वृद्धि हुई है 500 पे गुणे 100। तो यहाँ से हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12% इंक्रीज हुआ है। अगर ये वाली वृद्धि देखते हैं 628 से 750 हो गया है। 750 हुआ है 628 से, तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 122।
122 इंक्रीज हुआ है कितने पे? 628 पे, और गुणे 100। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास? 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4। इसको काट लेते हैं, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 3 6, 2 1 2, तो 3100 अपॉन 157, 57, 157, 157 को 150 या 160 मान लो। 3100 बटे 150, 15 दूनी 30, लगभग 20% के आसपास आएगा। और ऊपर वाला 12% है, 20% इंक्रीज हुआ है, दो इंक्रीज मिल गए, 12 और 20। और वृद्धि एक 29% है, और 12% तो वैसे भी कम है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक कमी हुई है बहुत बड़ी यहाँ पे, ये वाली 750, 500, 250 की कमी हुई है। 250 की कमी हुई है कितने पे? 750 पे। ये परसेंटेज अगर निकालते हैं कितना आता है? तो आप कहेंगे 2 5 10, 5 दूनी 10, 5 चेक काट लेते हैं, और 5 1 5, 5 25, 5 3 15, 5 25, और 50 2 100 बटे 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 33.33% की कमी। तो ये 20 था, वो 12 था, लेकिन ये क्या है 33। तो सबसे ज़्यादा कमी हमें यहीं पे दिखती है। तो ऑप्शन नंबर डी मिलता भी है यहाँ पे कि 33.3% की कमी, यही है सबसे अधिकतम कमी। कमी या वृद्धि पूछी गई थी, तो वृद्धि भी हमारे पास एक बार 20-22% निकली है, और एक बार 12% निकली है, लेकिन कमी 33% निकली है। तो सबसे ज़्यादा तीनों में यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस डीआई का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है। पूछा गया कि 2015 और 17 में हुआ कुल उत्पादन। 15 और 17 में उत्पादन कितना हुआ है? 15 में 600 और 17 में 750, तो 1350 टोटल हो गया, ये उत्पादन हो गया। 2016 और 18 में हुई कुल बिक्री से कितना अधिक है? 2016 और 18 में कितनी बिक्री हुई है? 16 में 525 हुई है, और 18 में 400 हुई है, तो 5 और 4 925 हुई है। तो जैसे इसको माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 425। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 2015 और 17 में जो उत्पादन हुआ है वो 2016 और 18 की बिक्री से कितना ज़्यादा है? 425 टन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे पूछा गया है कि एक साथ 2015 और 17, देखो 15-17 के बाद फिर से किया उत्पादन, तो 15 और 17 का उत्पादन 1350 रहा। फिर एक साथ 2018 और 19, 18 और 19 की बिक्री के लिए कहा गया है कि अंतर क्या है? तो 400, 900, 916 हो जाएगा ये। और जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ पे तो बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे बचेगा 434। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 434 ज़्यादा है, इसका क्या मतलब अंतर है दोनों में, सीधी बात ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बहुत ही आसान है, अगर ध्यान से आप देखेंगे करेंगे तो आप भी करना सीख जाएंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री, कंपनी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत, लगभग दशमलव के स्थान तक, दो दशमलव स्थान तक हमें फाइंड आउट करना है। तो सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री और कुल उत्पादन, भाई सबको जोड़ना पड़ेगा। तो बिक्री जोड़ लेते हैं, उत्पादन पहले जोड़ लेते हैं कितना हुआ है। तो उत्पादन हमारे पास एक साल का 600 है, फिर अगले साल का 628 है, फिर नेक्स्ट ईयर का 750 है, फिर 500 है, और फिर 570 है। टोटल की बात किया जाए तो 8 7 5 12 13 14 की 4 1 आया, 6 6 12, 6 3 18 19, और एक 20, 20 10 30, 3048 टन ये उत्पादन हुआ है। अगर बिक्री की बात करेंगे हम लोग तो बिक्री पहले साल 450, फिर 2016 में 525, 2017 में 500,
2018 में 400, 2019 में 516। इसको ऐड करेंगे, 6 5 11, 3 2 1 3 1 4 4, ये 4 5 4 9 9 5 14, 14 4 18 और 18 5 23, 2341 जो टोटल दोस्तों हुई है, बिक्री हुई है। तो उत्पादन कितना परसेंट है पूछा, सभी वर्षों में कंपनी के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है, तो बिक्री का परसेंटेज पूछा गया है। तो 2341 की बिक्री हुई है, उत्पादन है 3048 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करना है और फिर देखना है कि आंसर क्या आएगा हमारे पास। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत अगर कैंसिल आउट होने वाला होता है कैंसिल कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर इसको काट लेते हैं 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 2 2 4, 5 से कटेगा नहीं, तो 762 और ये 25, ऊपर 25 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो 25 बन जा 25 की 5 2 है, 25 चौके 100, 102, 10 बचेगा, 25 दिया 75, 10 85, 8 हासिल आएगा, 25 दूनी 50, 8 58 डिवाइडेड बाई 762। 762। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 762, 58, 52, 5, तो 58 है, यहाँ पे 7 है, 7 7 सत्ते 49, 7 बार लगभग जाएगा ये पहली बार में, तो 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 1 43 और 7 सत्ते 49, 4 53। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5334। 5334 माइनस कर लेते हैं इसको, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पे 0, 518 बचता है, 5 उतार लेते हैं तो 5185 आया है। तो दोस्तों 7 बार किया था तो 5334 आया था, तो अब 6 बार कर लेंगे, तो 6 2 12 और 6 छंगा 36, 1 37 और 6 सत्ते 42, 3 45, तो 76 पॉइंट कुछ आ रहा है। 45, थोड़ा 1 पॉइंट और अगर हम बढ़ाते हैं, 1 पॉइंट देखो ऑप्शन भी देख लेते हैं, 75 है, 72 है, 68 है और 78 है। तो 75 होगा नहीं क्योंकि 75 से ज़्यादा आएगा, 72 से भी ज़्यादा आएगा, 68 तो कम है, तो 78 हो सकता है। तो 78.44% हो सकता है। अगर इसको हम 8 से करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, ये ज़्यादा हो रहा है फिलहाल। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। तो ये लगभग दोस्तों कितना आ जाएगा हमारे पास, 78.44, यही इसका आंसर हो जाएगा। लगभग पूछा गया है दशमलव के 2 स्थान तक, तो अगर कैलकुलेट करेंगे लगभग ऑप्शन यही फिट बैठ रहा है, बाकी तो सब बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि 2015 और 16 में कंपनी के कुल उत्पादन का 2017 और 19 में कंपनी की कुल बिक्री से अनुपात ज्ञात कीजिए। 16 और 15 16 में उत्पादन, तो 6 6 1228 है, ये आपको दिख रहा होगा। अनुपात है इसका 2017 और 19, 17 और 19 में बिक्री के साथ, 17 में बिक्री 500, 19 में 516, तो हो गया 1016। ये इसको अब डिवाइड अगर कर लेते हैं, 4 3 12, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, क्या मिला ऑप्शन 307 254। ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस सब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा था, बिल्कुल आसान सा। बोला कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं,
अब ये हमारे पास DI नंबर 2 आ गई। इसमें पूछा गया 5 महीनों में एक कारखाने के AC का लक्षित और वास्तविक उत्पादन हजारों में। तो लक्षित और वास्तविक, देखो लक्षित दोस्तों क्या होगा, ज्यादा होगा, और वास्तविक उत्पादन हो सकता है ज्यादा कम ही होगा, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसमें जो डार्क कॉलम है दोस्तों, ये वास्तविक उत्पादन का है, और जो लो लो कॉलम है ये 36 उत्पादन का है। अगर कुछ इसमें मिस्टेक होता है तो आगे चल के सही हो जाएगा, क्योंकि क्लियर नहीं है। तो ऐसा आपको पेपर में भी समस्याएं सामने आती है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग उसको सही करेंगे। अब इसमें उत्पादन, बिक्री, उत्पादन, लक्षित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन। मान लेते हैं कि वास्तविक उत्पादन जो है वो डार्क वाला है, ये वाला, ये डार्क वाला है। अगर गलत होगा तो आपको आगे इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सही से विजिबल नहीं है, तो मैं क्लियर आपको नहीं बता सकता कौन सा क्या दिया हुआ है। फिलहाल पेपर में आपको ऐसी समस्या आएगी नहीं। तो मार्च और अप्रैल में AC का वास्तविक उत्पादन एवं जनवरी और अप्रैल के लक्षित उत्पादन का अनुपात। मार्च और अप्रैल में AC का वास्तविक, मार्च क्या है ये, और अप्रैल का ये है। तो वास्तविक उत्पादन मार्च और अप्रैल का, देखो वास्तविक यहाँ पे क्या है 100, और यहाँ पे क्या है 80, तो टोटल कितना हो गया 180। जनवरी और अप्रैल के लक्षित उत्पादन, जनवरी का लक्षित उत्पादन 60, और अप्रैल का दोस्तों कितना है 90, तो 9 6 15 150। अब यहां से क्लियर हो जाएगा कि जो माना है वो सही माना है कि गलत। तो 2 8 16, 3 से काट लेते, 3 6 18, 3 5 15, तो ऑप्शन नंबर बी 6 5 और 5 6 दोनों चीजें दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 6:5। तो यही चीज ध्यान रखिएगा कि जो डार्क वाला है ये वास्तविक उत्पादन है, और जो हल्का वाला है ये लक्षित उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं SDI के। सिंपल था पहला क्वेश्चन, अनुपात आ गया है। अगला क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, पहले इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा। पॉज करिए, वीडियो को रोक दीजिए यहीं पे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि मार्च में AC का वास्तविक उत्पादन, मार्च में AC का वास्तविक उत्पादन 100 है। उत्पादन 5 महीने की अवधि में AC के औसत लक्षित उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है। मार्च में AC का वास्तविक उत्पादन जो है दोस्तों 5 महीने की अवधि में AC के औसत लक्षित उत्पादन से, तो औसत लक्षित उत्पादन निकालना पड़ेगा। तो लक्षित उत्पादन 60, यहाँ पे 30, 90, 9 8 17 170, 90 260, और यहाँ पे 300, तो 360 टोटल है। टोटल कितने साल महीने, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, ये उसका औसत आ गया, औसत लक्षित उत्पादन आ गया। कैसे किया है कि जितना उत्पादन था, लक्षित उत्पादन था, उसको जोड़ लिया। पहला 60 है, दूसरा 30 है, फिर 80 है, फिर 90 है, और उसके बाद 100 है। टोटल इसको ऐड करेंगे तो 6 3 90। ठीक है दोस्तों, 90 और 90 और 80 जब ऐड करेंगे तो 170 आएगा। 170 में 90 ऐड करेंगे तो 260, और 260 में 100 ऐड करेंगे तो 360। ठीक है, तो ये टोटल योग हो गया 360। औसत निकालना है तो जितनी इनकी संख्या है उतने से भाग कर देंगे, तो इनका औसत आ गया 72। अब कह रहा है कि जो 2000 मार्च में जो औसत वास्तविक उत्पादन था, मार्च में वास्तविक उत्पादन था, वो इसके औसत से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो मार्च का जो दोस्तों वास्तविक उत्पादन था वो कितना है 100। तो 100 ये 72 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 25 अधिक है। तो 25 एक्स्ट्रा है कितने पे, 72 पे, और गुणे 100। तो
इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 70 मान के अगर सॉल्व करते हैं नीचे, ठीक है, कम कर लिया है तो आंसर बड़ा देना पड़ेगा हमें। 0 से 0 काट लेंगे, ऊपर 250/7, 7 तिये 21, 4 आ जाएगा 40, 7 बचे 35, तो 35 से थोड़ा ज़्यादा 38%। अच्छा 72 होगा तो थोड़ा कम आएगा, 35, हाँ यही 38 के आसपास आ जाएगा। अगर हम लोग डायरेक्टली 72 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर जैसे हमारे पास आ जाएगा 2500, कैलकुलेट करते हैं अगर सही से, नीचे है 72, तो 7 तिया 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216, कितना बचेगा यहाँ पे 34, 0 बढ़ जाएगा, और 7 7 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4, तो 4 2 8, 4 सत्ते 28, 288 बनेगा, बचेगा 40, 50 2 52, तो 34 इसी के आसपास आ जाएगा। लगभग हमारे पास 38% के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा कम आ रहा है, कहाँ पे गलती हुई है। अच्छा 72 से 100, तो ये 28 बढ़ेगा दोस्तों, 28, तो यहाँ ऊपर क्या होगा 28। ठीक है, अब अगर इसको हम ऐसे ही शॉर्ट में करते हैं 70 मान के, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत आसान हो जाएगा, और तुरंत हम आंसर के पास पहुंच जाएंगे। कैलकुलेट कर लिए होंगे आप लोग, पता चल गया होगा कि आंसर क्या आ रहा है। तो इसको हम लोग सही से करते हैं, 28, 70 अगर मान लेते हैं, 100 0 0 कट जाएगा, 280/7, 7 चौके 28, 40 से कम आएगा। अब पूरा 40 नहीं लेना, देखो ये गलती, अप्रोक्सीमेशन अगर आप लगा रहे हो, क्योंकि नीचे ये था 28/72, 72 इंटू 100, इसको हमने थोड़ा सा कम किया, 70 से 28 को भाग दिया 70 से, तो ये लगभग 4 आएगा, मतलब पूरा अगर करेंगे तो 40 आएगा। अगर 72 से भाग देते तो थोड़ा सा कम आता, 40 से थोड़ा सा कम आता, मतलब 39 आता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने गिनती छोटी कर दी थी अपनी तरफ से अप्रोक्सीमेशन से, तो इसीलिए आंसर थोड़ा सा ज्यादा आया था। तो जो भी हमारे पास आया है, तो जो हम टिक करेंगे तो उससे थोड़ा सा कम करेंगे, 39%। अगर ये चीज समझ में नहीं आती है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कीजिए, 2800 इसको भाग कर दीजिए 72 से, आप करेंगे तो 39% के आसपास ही ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए, पहले फटाफट कैलकुलेट करिए, देखते क्या आता है। कि 5 महीने, फिर वही बात है कि पूछा गया कि किस महीने एसी का वास्तविक उत्पादन लक्षित उत्पादन से 20% अधिक है। किस महीने एसी का वास्तविक उत्पादन, ये काला वाला वास्तविक है, ये लक्षित 20% अधिक है। तो 60 से 70 हुआ है, 10 बढ़ा है, 60 पे 20% नहीं होगा, क्योंकि 60 का 20% क्या होता है 12। 60 का अगर 20% आप निकालोगे तो 12 आएगा, 12 इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन 10 ही बढ़ा है। 30 से 50 हो रहा है, 30 का 20% कितना होता है, 30 का 20% 6, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 20 का, तो ये भी नहीं होगा। 80 से 100, 80 का 20% होता है 16, लेकिन बढ़ा है कितना 20, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तो कमी हुई है, तो बात ही खत्म। 100 का परसेंट, 100 का 20%, क्योंकि 20% इंक्रीज हो रहा है ना, तो 100 का 20% होगा 20, और बढ़ा कितना है 20, तो यही हो जाएगा हमारे पास। मतलब मई महीने में ऐसा हुआ है कि 20% की वृद्धि हुई है लक्षित उत्पादन से वास्तविक उत्पादन में। बहुत आसान था, 20% निकाल के कंपेयर कर लिया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
5 महीने के एक कारखाने में एसी लक्षित, फिर से वही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, जनवरी से मई तक औसत लक्षित उत्पादन 1000 में क्या है? औसत लक्षित उत्पादन, और जनवरी से मई मतलब पूरा पूछा गया है किसका? अच्छा, ये तो हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, ऊपर ध्यान दिया होगा आपने। लक्षित उत्पादन का औसत निकाला था, कितना आया था? 72। कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, ध्यान रखना है। अच्छा, डीआई में बात सबसे ज्यादा मायने रखती है कि जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हमेशा दिमाग में रख के चलेंगे जब तक कि वो डीआई के चारों पांचों क्वेश्चन आपके हो नहीं जाते, चाहे जिसका हो, पाई बार ग्राफ का हो, पाई चार्ट का हो, हर एक जगह पिछला डाटा यूज जरूर होता है, कुछ ना कुछ उसका यूज हो। देखो यहीं पे डायरेक्ट ही पूछ लिया गया कि जो लक्षित उत्पादन था उसका औसत क्या है? 72 है, उसका औसत हम पीछे निकाल चुके थे, वो पहले निकलवा चुका था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको आप पहले सॉल्व करिए, फिर आते हैं इसके हम सॉल्यूशन पे। सॉल्व करिए फटाफट अपने आप, क्या कहता है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इस डीआई का सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाए तो यही है, बाकी तो सब बहुत आसान थे। यदि जून में वास्तविक उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है, देखो मई में दिया है, मई का दिया हुआ है, जून का नहीं दिया हुआ है, तो जून का जो वास्तविक उत्पादन है, जून में वास्तविक उत्पादन मतलब डार्क वाले की बात की जा रही है, पिछले वर्ष नहीं, है मंथ होगा, पिछले माह, क्योंकि महीनों की बात की गई है, पिछले माह की तुलना में 15% अधिक है। तो अगर ये 20 है तो कितना होगा? अगर 120 है तो अगले महीने कितना उत्पादन होगा? तो कह रहा 15% ज्यादा है, तो ये 115% होगा। 15% ज्यादा, अरे ये नहीं समझ में आता है। तो 120 जैसे हो रहा है मई में, तो जून में इसका 15% ज्यादा है, तो इसका 15% निकाल के 120 में जोड़ दो। तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 छंग 12, 6 तिया 18, तो 120 में 18 ऐड कर दो, 15% ज्यादा है ना, तो ये हो जाएगा 138। तो मतलब जून में कितना वास्तविक उत्पादन है? तो 138 है, 138। आगे पूछा अधिक है, तो जून माह में कारखाने का वास्तविक उत्पादन, लो आ गया आंसर हमारे पास, कुछ करने नहीं पड़ा इसमें। ये तो भी बहुत आसान था, हमने सोचा थोड़ा अच्छा होगा, बहुत आसान है, बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा। आ जाओ बच्चों इस डीआई पे, ये बहुत अच्छी डीआई है आपकी, इसमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। इसको फटाफट आप लोग करिए, इसके 2-3 आंसर फटाफट आप लोग सॉल्व करिए पहला क्वेश्चन, फिर हम आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है कि ABCDEF, बहुत सारे हैं, कितने हैं? 6 संस्थान है ABCDEF। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में वीसी के नामांकित छात्रों की संख्या 2014 में इतना, 2015 में इतना, 2016, 2017, 2018 में इतना इतना हुआ है। कह रहा है कि 2015 में संस्थान ए सी ई कब? 2015 में, ये वाला मतलब ये लेना है, ए सी और ई, इसकी बात कर रहा है। वीसी के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या, और 17 में संस्थान बी और डी, 17 में बी ए हमारा हो गया और डी ए हमारा हो गया, बी और डी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो ये तीनों जोड़ लेते हैं हमारे पास, 150, 220 और 200। तो 220 और 200 जोड़ेंगे जैसे ही तो हो जाएगा 420। 420 में अगर हम 100 जोड़ेंगे तो 520, उसमें 50 जोड़ देंगे तो 570। इसका अनुपात चाहिए हमें ये 200 प्लस 180 मतलब 380 के साथ। तो आएगा कुछ, कट पाएगा? 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 नवा 27, तो यहाँ 38 लेकिन नहीं कटेगा, तो 19 से काट दो, 19 तिये 57, 19 दूना 38, तो 3:2। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे इस डीआई का पहला क्वेश्चन था, जो कि बेहद ही सरल था।
अब आ जाओ नए नए क्वेश्चन पे। ये करिए आप, पहले देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आओ मैदान में। चलिए बताओ फटाफट आंसर, करो कमेंट। A B C D E और F संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम वीसी के नामांकित छात्रों की संख्या दिया हुआ है। 2015 में संस्थान BCE, 2015 में संस्थान B, C और E में बीसी के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2016 में संस्थान ADF, 2016 में संस्थान ADF, बहुत ध्यान से देखिएगा, नामांकित छात्रों की कुल संख्या से x% अधिक है। तो x का निकटतम मान के, अरे परसेंटेज निकालना है। तो दोस्तों 2015 में जो है 180, 220 और 200। जैसे ही आप 180 और 220 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400, 400 और प्लस ये 200, ये हो जाएगा 600। ये 2015 की बात है। और जो भी ACD दिया है पता नहीं क्या का, वो ध्यान रखिएगा। ACE, BCE, तो BC और E को हमने जोड़ लिया, कितना आ गया, ये हमारे पास दो मिला के 400 हो गया, ये 200 600 हो गया। और इसके बाद 2016 में जो था ये 165, 175 और 200, 165, 175 और 200, इनको ऐड करिए। 5 6 6 12 13, एक आया, 2 3 2 5, 535। तो 535 से कितना परसेंट ज्यादा है, क्या पूछा गया है? कुल संख्या से कितना परसेंट अधिक है, कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 65 ज्यादा है। कितने पे? 535 पे। और गुणे 100 कर दो, 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 107। और ऊपर आ जाएगा दोस्तों 65 दूनी 120, मतलब 1200 बटे 107। तो 107 से डिवाइड करो 1200 को, देखो क्या आता है। 107 से डिवाइड करो 1200 को, तो 120 है, तो 107 है, एक बार में जाएगा पहले, तो यहाँ पे बचेगा 13, 130 हो जाएगा, फिर एक बार में जाएगा 107, फिर हमारे पास बचेगा कितना, 23, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा जाएंगे, 230 हो जाएगा, और दो बार में जाएगा 11.2, तो एक बार में 230, 3 और 20 23, 214, दो बार में 11.2, तो 11.1 दिया है हमारे पास, लगभग पूछा गया है। निकटतम मान तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 इस DI का। आओ दोस्तों इसको करते हैं, इसको पहले सॉल्व करिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करिए। 2015, 17 और 18 में संस्थान F की बात की जाए, 2015 ये हो गया, 17 ये हो गया और 18 ये हो गया, में संस्थान F में BC के लिए नामांकित छात्रों की औसत संख्या, इनका औसत निकालना पड़ेगा हमें। तो 230, 200 ये हो गया, 450, 450, 660, 660 कितने हैं ये? 3 है। तो औसत हो जाएगा इसका 220, 220 हो गया ये औसत। ओके, कह रहा है 2014 में सभी 6 संस्थानों में नामांकित छात्रों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। 2014 में टोटल कितना होगा? ओ माय गॉड, जोड़ो इसको टोटल 2014 का। तो 5 5 10 की जीरो, हासिल आएगा 1 2 2 4 4 4 8 8 2 10 5 15 6 21 की 1 2 आ जाएगा, 3
4 5 6 7 8 810 और वो आया था 220। 810 और औसत पूछा गया 2000 सभी 6 छात्रों की औसत संख्या। हाँ, टोटल 6 हैं तो 6 से डिवाइड कर लो इसको। 6 एकम 6, 6 3 18, 6 5 30 होता है 135 और 220 के बीच का डिफरेंस पूछा गया है दोस्तों। तो 135 और 220 का बीच का डिफरेंस लगभग 85 के आसपास आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितने आसान है, बस आपको तरीका आना चाहिए करने का। अगर कोई समस्या कहीं पे आती है तो उसको आप पूछ जरूर लीजिएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी ई और एफ संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम वीसी के लिए नामांकित छात्रों की संख्या 2014 में संस्थान डी। 2014 में संस्थान डी कहाँ पे है? 2014 में संस्थान डी मतलब 125 एवं एफ डी और एफ में वीसी के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या, मतलब डी और एफ की बात हो रही, डी और एफ 2014 में ये 125 165 टोटल कितना हो जाएगा? 125 प्लस 165 तो इसको ऐड कर दीजिए 0 6 7 6 2 8 9 290। और आगे सवाल में कह रहा है कि 2018 में संस्थान ए बी सी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? ए बी सी, ए बी सी कब? 2018 18 की बात कर रहा है तो ए बी सी इसको टोटल जोड़ दो तो 200 200 200 600 हो गया। ठीक है, 20 5 25 25 50 650 हो गया। 650 आ रहा है और कितना प्रतिशत अधिक है? ये तो बहुत अधिक होगा, उधर तो 290 ही है। केवल 2 संस्थान 2014 में 2 और 2018 के 3 संस्थान लिए गए हैं। तो 650 माइनस 290 कितना अधिक है? तो आप कहेंगे कि 360 अधिक है। दोस्तों 360 अधिक है किस पे? 290 पे गुणे 100 तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से? 3600 बटे 29 को अगर हम 30 कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 120। ये तो काफी ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन सही से ना पढ़ने का नतीजा यही होता है। ये अंतर नहीं पूछ रहा है कि कितना कम और ज्यादा है, टोटल पूछ रहा है कि 2014 में जो डी और एफ है इनमें जो बच्चे हैं और 2018 में एबीसी में बच्चे हैं उनका कितना प्रतिशत है। तो कुछ नहीं, ये डिफरेंस की जरूरत नहीं है हमें। टोटल 290 650 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। ये 650 टोटल आया था तो 290 बटे 650 गुणे 100। दोस्तों ये कह रहा था कि 2014 में डी और एफ में जो बच्चे हैं कुल टोटल ये हमारे पास 290 हैं और उसके बाद 2018 में ए बी और सी के जो बच्चे हैं 650। तो 290 कितना प्रतिशत है इस 650 का? 290 बटे 650 गुणे 100 इसे प्रतिशत निकाला जाता है। जीरो से जीरो कट जाएगा, 29 को हम अगर 30 बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा ये चलो काट लेते हैं, 5 एकम 5 5 दिए 15 और यहाँ पे 5 दूनी 10। तो अगर ऊपर गुणा कर लेते हैं हम तो 0 2 9 18 और 2 2 4 1 5 580 बटे 13 13 तिया 39 13 चौके 52 13 से भाग ही कर लेते हैं। 58 580 13 चौके 52 6 बचेगा, 0 उतार लिया 60 हो गया। 13 पच्चे 65 फिर से 13 चौके 52 ही आएगा और यहाँ पे बचेगा 8। पॉइंट लगा के अगर 0 बढ़ाएंगे
तो 13×6 = 78, 13×6 = 78, तो 44.6 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। थोड़ा सा कैलकुलेशन में कैलकुलेशन का क्वेश्चन सही से ना पढ़ने के कारण थोड़ा मिस लाइन हो गई थी, तो इसीलिए वो समस्या आई थी कि आंसर सही नहीं आया था। एक बार आप अगर आंसर नहीं आता है तो क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से रीड जरूर करिएगा। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ए बी सी डी, फिर से वही चीज है। इस बार ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो फटाफट। देखो दिया गया है कि 2014, 2015, 2018 में संस्थान बी, 2014, 15, 18, ये 14 हो गया, 15 हो गया, ये 18 हो गया। बात की जा रही है बी की, 14, 15 और 18 नामांकित छात्रों की औसत संख्या निकालनी पड़ेगी। और 2014 और 18 में संस्थान ई में नामांकित छात्रों की संख्या, मतलब औसत संख्या 14 और 18, कहाँ पे? ई में 14 ये हो गए 2014 के 150 और 2000 में 240, इनका औसत संख्या का योगफल ज्ञात करो। तो पहले जो दिया है 2014, 15, 18, इनका औसत निकालिए बी के लिए। दूसरे में 2014 और 18 निकालिए ई के लिए औसत, और दोनों को ऐड कर दीजिए, बताइए कितना आएगा। 30 सेकेंड का आपके पास समय है, आप फटाफट इसको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट करिए। कॉपी पेन सभी लोग लेकर बैठे होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें, ऐड करना पड़ेगा तीनों को, 120, 180 हमको पता है 300 हो जाएगा। 300 में 220 जोड़ेंगे 520 हो जाएगा। तो ये 520 हो गया। औसत अगर निकालना है तो 3 साल के लिए है, तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। ठीक है दोस्तों, 22 हुआ था, 1 बचा, 10 हो गया, 3 त्रिक का 9, और फिर से 3 तो 173.33 इसका औसत आएगा। अब देखते हैं आगे क्या आता है। दूसरा है 150 और यह है 240, तो 390 हमारे पास हो जाएगा, 390। यहाँ पे दो चीजें हैं तो इनका औसत, तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 पंचे 10, 190 और 173, 195 प्लस 173, इसको अगर हम ऐड करते हैं 5 3 8, 9 7 16 और 2 368, तो 368 तो कहीं पे ऑप्शन भी नहीं है। तो कहाँ पे समस्या हो गई? ये सवाल दोबारा देखते हैं। 2014, 15 और 18, 14, 15, 18, 220, 180, 120, इधर का 20 निकाल के इधर डाल दिया 200, ये हो गया 300, 300 और 220, 520, 520 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 एकम 3, 2 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 10, 3 त्रिक का 9, तो 173 आता है। अगर ई में नामांकित छात्रों की औसत संख्या 2014 और 18 में, 2014 में ई में 150 और 18 में 240, तो टोटल ये 300 और 40 50 90, 390/2, तो 195 ये हो जाता है। तो 173 प्लस 195, 5 3 8, 9 7 16 की 6 हासिल है, 1 2 और 3, 368 आ रहा है, बट इसमें इतना ऑप्शन कोई नहीं दिया है। तो इस समस्या का समाधान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए कि कैलकुलेशन में तो कोई समस्या दिख भी नहीं रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन में ही समस्या हो सकती है। तो 368 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई जोड़ लेते हैं इसमें, 368, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 368 औसत। लगभग औसत है क्योंकि पॉइंट की गिनती हमने छोड़ दिया है। अगर इसमें कोई समस्या होती है तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली डीआई पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट डीआई आती है, जो चौथी डीआई है, शायद लास्ट आज की। और यहाँ पे तालिका में 6 वर्षों में 3 राज्यों के चावल उत्पादन मिलियन टन को दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
देखते हैं, सब टन में दिया गया है। ए बी सी, 3 राज्य हैं। 2011, 12, 13, 14, 15, 16 की बात की गई है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, 1 मिनट का आंसर टाइम है आपके पास, 1 मिनट। वीडियो पॉज करिए और तुरंत पहले इसको कैलकुलेट कर लिए, जितना भी समझ है आपके पास इतने क्वेश्चन करके, तो उतने हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लिए और आंसर निकालने का कोशिश करिए। फिलहाल हम इसको आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 14 और 16 की बात की जा रही, 14 में और राज्य बी की बात की जा रही। तो 2014 में यहाँ पे 4.8 है, तो 2014 में बी में कितना औसत उत्पादन है, तो 4.8 है। और 2016 की बात करें तो बी में कितना उत्पादन है, 5.7 है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। 5.7 57 से 48, 729.9 का इंक्रीजमेंट हुआ है। 0.9 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पे, 4.8 पे। तो 0.9 जो दोस्तों है वो 4.8 का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज वृद्धि हमको ज्ञात करनी थी। पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 9 चौक 36, 9 पचे 45। इसको हम अच्छा 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। फिर 2 से काट लेते हैं, 25 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 12। 3 से काट लेते हैं, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 तिया 75/4। डिवाइड कर लेते हैं, 4 एकम 4, 3 4 8 32, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। तो 18.75 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी बच्चों का आंसर सही आया होगा। कितना आंसर आपका सही आता है इसको आप एक बार कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और उम्मीद है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इस पे कहा गया है, यदि इसको पहले आप सॉल्व कर लिए वीडियो पॉज करके, बार बार कहना ना पड़े। अरे करिए ना, क्यों बैठे हैं फालतू में। पॉज करिए और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये सभी 6 वर्षों में तीनों राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को वृत्त आरेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो वर्ष 2014 को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा, निकटतम पूर्ण संख्या में ज्ञात करो। तो अगर सभी 6 वर्षों में तीनों राज्यों का 2011, 2012, 2014, देखो 3 राज्य अलग अलग है, टोटल 6 साल है। तो 2014 को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड मतलब हमें एक पाईग्राफ बनाना है, और वो पाईग्राफ बनाना है सन पे कि 2011 में तीनों राज्यों का जो टोटल है वो कितना है। ठीक है, ये एक हो गया 2011 का। इसी तरह से एक हो जाएगा 2012 का, एक त्रिज्यखंड हो जाएगा 2013 का, और एक हो जाएगा 2014 का, एक हो जाएगा 2015 का, और एक त्रिज्यखंड हो जाएगा 2014, 12, 13, 14 टोटल एक ये पूरा हो जाएगा हमारे पास। जो बचा हुआ है 2015 का, 2016 का। अब इसमें जो 2011 का त्रिज्यखंड है ये कितना कोण बनाएगा, तो हम निकाल लेते हैं कि जो टोटल इसके अंदर डाटा भरा जाएगा वो 360 डिग्री भरा जा सकता है। 360 डिग्री में हमें क्या क्या भरना है, 2011, 12, 13, 14, 15 में जो टोटल उत्पादन हुआ है ये भरना है। तो 360 होगा, ये जो चार्ट बना है इसका टोटल 360 के बराबर है। कोई एक कंपनी के लिए तो कह नहीं रहा है, ये सभी 6 वर्षों में तीनों राज्यों का कह रहा है, तो सब हमको ऐड करना पड़ेगा। तो अब तसल्ली से बैठ को इसको फटाफट ऐड करते हैं।
2011 में टोटल, 2012 का टोटल, 2013 का, 2014 का, 2015 का, 2016 का, और फिर पूरे को ऐड करना पड़ेगा। तो 2011 का जैसे ही हम टोटल करते हैं, 8 तो 10, 5 15 की 5 हासिल 1 आएगा, 5 3 8, 8 5 13, तो 13.5 ये आ गया दूसरा वाला। 4 2 6 1 7, बहुत आसान है, 5 4 9 5 14, 14.7 ये आ जाएगा। 8 4 12, 8 20 की 0 हासिल आया 2, 5 2 7 4 11, 11 5 16, ये 16 आ गया। तो 8 2 10 4 14 की 4 हासिल आया 1, 6 4 10 6 16, 1 17.4 ये आ जाता है। 5 2 7 7 14 की 4 हासिल 1 आएगा, 6 3 18, ये 18.4 ये आ जाता है। आप इसको खुद जोड़िए, अगर सुनेंगे केवल तो कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा। तो 9 7 16 होता है, 16 4 20 की 0 हासिल 2 आएगा, 2 6 2 8, 8 5 13, 13 7 20, तो ये 20 आ गया। टोटल अगर हम निकालेंगे तो पहला आया है 13.5, 13.5, दूसरा आया है 14.7, फिर आया है हमारे पास 16, उसके बाद आया है 17.4, फिर 18.4, उसके बाद आया है 20। अगर टोटल ऐड करते हैं तो 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20 की 0 हासिल आएगा 2, 3 2 5 4 9 6 15, 15 7 22, 8 30 की 0 हासिल आएगा 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 8 2 10, 100 आ गए। तो वाह क्या बात है। तो 100 टन, 100 मिलियन टन, 100 मिलियन टन आ गया। 360 डिग्री में कितना टन भरा जाएगा? 100 मिलियन टन। तो 1 डिग्री में दोस्तों कितना भरा जाएगा? इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि 11 का निकालना है हमें, 2011 का, 2011 का। ओ माय गॉड, इरेजर। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100 टन जो होगा, मिलियन टन जो भी है, वो 360 डिग्री को दर्शाएगा। तो 1 मिलियन टन जो होगा दोस्तों, वो 360/100 को दर्शाएगा, मतलब 3.6 डिग्री को। तो 2011 में कितना टन है? तो 13.5 टन है। 2011 का ही 2014 का निकालना है। तो 2014 का है 17.4, 2014 का है 17.4, तो 17.4 मिलियन टन कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? 3.6 इंटू 17.4। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसको स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं। 17 3 51, मतलब 50 से ज्यादा आएगा, 59 के आसपास आ सकता है। 59 वैसे एक्यूरेट कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तरीका बता दिया है। पिछले डीआई में भी मैंने एक क्वेश्चन इस तरह का कराया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा इसको ध्यान से समझ के करिएगा। 1 2 बार और देखिए, समझ में आ जाएगा कि क्या किया गया है। और ये पाई चार्ट के बारे में पिछले वीडियो में कायदे से बताया गया है, तो उसको आप एक बार देख लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन करवाया गया था। फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करिए। पहले आप पॉज करिए, पहले पहले सॉल्व करिए, उसके बाद इसका आंसर देखिएगा। बहुत जल्दी है आप लोगों को आंसर देखने की। सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन मिलियन टन में कितना है? सभी वर्षों में राज्य ए का, तो ए का टोटल जोड़ दो। ए का जोड़ो क्या आएगा? 5 5 10, बड़ा बड़ा जोड़ के देखते हैं। अच्छा, औसत पूछा गया है तो कायदे से जोड़ो। फिर टोटल साल हैं 6 साल, 6 से डिवाइड करो, पॉइंट के बाद वाली गिनती जोड़ो। तो 2 4 2 6, 6 8 6 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 और 9 30 की 0 हासिल आया 3, 5 3 8, 8 5 13, 13 13 5 18, 6 24, 24 6 30, 30 6 36, तो 36/6, 6 छंगा 36। औसत आ गया कितना? औसत आ गया दोस्तों इसका 36/6,
6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अरे बहुत आसान था, इसमें क्या सोचना समझना, इससे आसान थोड़ी ना मिलेगा कुछ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीआई वैसे बहुत आसान आता है, लेकिन फिर भी लोग गलतियां करके आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। ध्यान से करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। इसको सॉल्व करिए आप, 1 मिनट का टाइम लीजिए, फटाफट सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। सभी 3 राज्यों में चावल के वर्ष 2014 और 16 में हुए उत्पादन का अनुपात क्या है? सभी तीनों राज्यों की बात कर रहा है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लगेगा, देखो 2014 और 16, 2014 और 2016 तीनों को ऐड करो, क्या आया था यहाँ पे, इसको ऐड करो, क्या आया था, पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं। चलते हैं उसी क्वेश्चन के पास। 2014 और 2016 में हमें अनुपात निकालना है तीनों राज्यों का, वही निकाल लेते हैं 2014 और 2016। या इसको देख लो क्या दिया है, क्या निकाला है। 2014 में दिया है 17.4 लगभग, और 16 में दिया है 20। 17.4 और 20। अब इसका रेशियो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 17.4 और 20। तो ये आया 2014 का 17.4 और ये आया है 20। तो 17.4 अनुपात 20। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2। तो 87/100, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है शायद लास्ट क्वेश्चन होगा आज के इस सेशन का। इसको आप सॉल्व करिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए और फटाफट सॉल्व करके तभी सॉल्यूशन देखिएगा। तो वर्ष 2011 की तुलना में 2016 में राज्य सी में चावल के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई? परसेंटेज इंक्रीज बताना है। 2011 की तुलना में 2011 में सी क्या था और 2016 में सी क्या था। 2011 में दोस्तों सी था 4.5 और 2016 में सी था दोस्तों 7.4। कितना इंक्रीज हुआ तो माइनस कर लो, 7.4 4.5। तो 14 में से 5 गया 9, 2.9 का इंक्रीमेंट हुआ है। 2.9 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पे, 4.5 पे, इंटू 100। काट लेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10। अगर 29 का 2 से हम लोग गुणा कर लेंगे तो 58 आ जाएगा अपॉन 9। 2 भी आएगा 0, 580/9। 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 9 9 से डिवाइड कर दो इसको, 9 9 छाक 54। ठीक है दोस्तों, 9 छाक 54, 4 40 आ जाएगा। और 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, फिर 40, 9 चौक 36, तो 64.4%। इसको आप लोग कायदे से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 64.4%। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसी के साथ देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। अब कोई क्वेश्चन शायद नहीं बचा है। हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगता है ये भी आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है इसको शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक लाइक तो बनता ही है। इतनी मेहनत के बाद 20 के 20 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं और टाइम का पता भी नहीं चला है। तो ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट डीआई के साथ। आते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय।